Yes. Great. Hello everyone. Hi. I'm Atif Jamil, and today we will be starting with our first lecture of JEE, first lecture of class 11th. तो अगर आप JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जो फर्स्ट टॉपिक कहीं पे भी पढ़ाया जाता है या पढ़ाना चाहिए, दैट इज इनइक्वालिटी. तो आज बच्चों, आज हम पढ़ेंगे इनइक्वालिटी. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, कहीं ना कहीं 10th से भी रिलेटेड है. तो आपका 10th का टॉपिक ही आगे मूव करके क्लास 11th में मूव कर जाता है. काफ़ी चीज़ें इसमें देखेंगे. सो दिस इज द लेक्चर 1 ऑफ इनइक्वालिटी. एंड डोंट वरी, हम छोटे छोटे पार्ट्स में लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में हर सब टॉपिक्स देखते चले जाएंगे. और कहीं पे भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, I will explain it in very depth. Okay, so let's start with our first lecture of inequality. Okay, so guys, आज हम लेक्चर 1 में जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं व्हाट आर इनइक्वालिटी सिंबल्स एंड नंबर लाइन. अगेन ये सारी की सारी चीज़ें आपने 10th में पढ़ी होंगी, बट 11th में इसका कैसे यूज होगा वो भी हम आज देखेंगे. ओके, सो What are 4 inequality symbols? आपको पता है कौन से 4 inequality symbols आते हैं? Yes, you guessed it correctly. Less than, greater than, again, yes, greater than equal to and less than equal to. ठीक है, मोस्टली आप सब लोगों ने इन चारों सिंबल्स में डिफरेंस पता होगा, लेकिन आज हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपको और इजी हो जाएगा इन सिंबल्स और इन सिंबल्स को यूज करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना. ओके, अगेन अगर मैं सीधी सी बात बोलूं, आज हम पढ़ने क्या वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटी. व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इनइक्वालिटी? व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन मीन्स सिंगल पावर, मीन्स x की पावर 1, x की पावर 2 becomes क्वाड्रेटिक, x की पावर 3 becomes क्यूबिक. लेकिन आज हम क्या देखेंगे? सिर्फ और सिर्फ x की पावर 1, जिसको सिंपली x बोल सकते हैं. तो टुडे वी विल बी गोइंग थ्रू लीनियर इनइक्वालिटी इन ओनली वन वेरिएबल, ओनली इन x. ठीक है, तो हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जिसमें ये सिंबल्स यूज हो रहे होंगे, मीन्स ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू सिंबल्स यूज हो रहे होंगे और उनके सॉल्यूशंस देख रहे होंगे इन्वॉल्विंग अ वेरिएबल x. राइट, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं. ये सिंबल्स आपने देख लिया एंड आपने देख लिया व्हाट इज नंबर लाइन. आई गेस आप सबको पता है ये नंबर लाइन क्या होती है. ये एक हमारी नंबर लाइन होती है जिसमें एट द सेंटर इट इज 0, राइट हैंड साइड को पॉजिटिव नंबर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, एंड लेफ्ट हैंड साइड को निगेटिव नंबर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, 0, -1, -2, -3, -4. अच्छा, मुझको बताओ क्या 0 के बाद 1 आता है? नहीं, 0 के बाद डायरेक्टली 1 नहीं आता. 0 के बाद 1 तब आता है अगर मैं नंबर्स को इंटीजर कंसीडर करूं. लेकिन एज द नेम सजेस्ट, दिस इज अ रियल नंबर लाइन. तो 0 के बाद 1 नहीं आता. 0 के बाद अगर मैं और डेप्थ में घुसूं तो 0 के बाद 0.1, 0.2, 0.3 ये सब आएगा. अच्छा, और डेप्थ में घुसूं तो 0 के बाद क्या आएगा? 0 के बाद 0.01, 0.02 आएगा. और डेप्थ में घुसूं तो समझते हैं. अब मैं समझने की कोशिश करता हूं. 0 के बाद आपको यह समझ में आता है 0.000 इनफाइनाइट 01 आएगा 0 के जस्ट बाद. ओके, और 1 के जस्ट बाद क्या आएगा? 1 के जस्ट बाद क्या आएगा? 1.00 अगेन इनफाइनाइट 01. 2 के बाद 2.01. ठीक है, ये समझ में आ रहा है. अच्छा, 1 से जस्ट पहले क्या आएगा? 1 से जस्ट पहले आएगा 0.9999 ...
2 के जस्ट पहले क्या आएगा? 1.9999। आपको समझ में आ रहा है? लेकिन जैसा कि आप समझ रहे हैं ये लिखने में बहुत ही कंफ्यूजिंग सा है, ठीक है, बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही डिफिकल्ट है लिखने में। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपने मैथ्स में? थ्रो सम सिंबल्स, थ्रो सम ब्रैकेट्स, थ्रो सम डिफरेंट नोटेशंस, वो हम ऑब्वियसली देखेंगे आज की क्लास में। आज की क्लास में हम सीधे सीधे देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ डू यू रिप्रेजेंट 0.9999 या फिर 1 या 1.000। सो ये सारे के सारे डिफरेंस भी हम आज की क्लास में देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। माई फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज, पहली बात, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। हम जहां पे भी देख रहे हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर में माई x इज अ रियल नंबर। मेरा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर x ग्रेटर देन 0? सोचो क्या होगा x ग्रेटर देन 0? आपके दिमाग में आएगा अच्छा x ग्रेटर देन 0 तो 1 2 3 4, यही तो सोच में आ रहे होंगे। नहीं, ये गलत है ना। When I talk about x greater than 0, x is a real number, सीधे 1 पे नहीं कूदेंगे। अगर मुझे इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, दिस इज माई 0, दिस इज माई पॉजिटिव, दिस इज माई निगेटिव, तो आपको समझ में आ रहा है ये चीज करेक्ट है। क्या चीज? माइनस इन्फिनिटी, 0 इन्फिनिटी। तो जो मेरा x ग्रेटर देन 0 है, ये डार्क नंबर लाइन पोर्शन है। Is this dark number line portion? Yes, this is this dark number line portion. अब इसको लिखोगे कैसे? इस नंबर लाइन को मैं रिप्रेजेंट कैसे करूं इन टर्म्स ऑफ आंसर? आंसर में नंबर लाइन तो लिख नहीं सकते, उसके लिए आया x belongs to 0 to infinity, x belong to 0 to infinity। दोनों साइड ब्रैकेट्स ओपन ब्रैकेट्स हैं। अभी मैं इन डेप्थ एक्सप्लेन भी करूंगा व्हाट इज ओपन ब्रैकेट, व्हाट इज क्लोज ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब दैट नंबर नॉट इंक्लूडेड, मतलब 0 इज नॉट इंक्लूडेड। 0 से शुरू हो रहा है लेकिन 0 इज नॉट इंक्लूडेड। x ग्रेटर देन 0 का मतलब 0 से इंफिनिटी। x ग्रेटर देन 0 मींस 0 से इंफिनिटी बट 0 नॉट इंक्लूडेड। गॉट इट? तो ओपन ब्रैकेट जिनके ऊपर भी लगता है वो नंबर आंसर का पार्ट नहीं होता, उस नंबर के सबसे पास वाला नंबर ही आंसर का पार्ट होता है। तो एक्चुअली ये कहां से शुरू हो रहा है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0.00000001। लेकिन वही चीज है, मुझे बिल्कुल सिंपल सा रखना था तो मैंने क्या कर दिया? ओपन ब्रैकेट 0 रख दिया। गॉट इट? चलो इसका आंसर बताओ फिर। ये इसका आंसर समझ गए? इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है x बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। इसका आंसर बताओ, x लेस देन 0 का आंसर। जिस तरह से हमने पिछला क्वेश्चन किया था, पिछले क्वेश्चन में नंबर लाइन बनाई थी, नंबर लाइन पे आपको समझ में आ रहा है x लेस देन 0 मतलब 0 से पहला वाला पोर्शन। व्हाट इज द पोर्शन? माइनस इंफिनिटी से 0, माइनस इंफिनिटी से 0 बोथ ओपन ब्रैकेट्स, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी 0 नॉट इंक्लूडेड है। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आंसर सर लिख देते हैं x बिलोंग्स टू 0 से माइनस इंफिनिटी, इसमें क्या गलत है? मैं 0 से माइनस इंफिनिटी बोल दूं? नहीं, ये कन्वेंशनली रॉन्ग है। एक कन्वेंशन हमेशा मैथ्स में फॉलो होता है, एक्चुअली मैथ्स में नहीं, अपने रियल लाइफ में भी फॉलो होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे अपनी एज पूछूं या जनरली आपसे कोई आपसे कुछ सामान लाने को बोलता है तो ऐसा बोलता है ना, टॉफीज लाने को चॉकलेट्स लाने को बोलेंगे तो बोल देंगे 5 से 10 चॉकलेट ले आना, 10 से 15 ले आना, 1 से 2 किलो ले आना। कभी नोटिस करो उल्टा नहीं बोलते, 10 से 5 ले आओ,
4 से 3 ले आओ, नहीं 3 से 4 बोल देंगे, 4 से 3 नहीं। तो बाय डिफॉल्ट हर एक जगह हमेशा छोटी नंबर से बड़ा नंबर बोला जाता है। मीन्स ये कन्वेंशनली रॉन्ग है। द आंसर शुड हैव बीन माइनस इन्फिनिटी से 0। सो दिस इज द आंसर। गॉट इट? सबको इतनी चीजें समझ में आई? ग्रेट, वेरी गुड। ठीक है, ओपन ब्रैकेट्स। अच्छा, आपने नोटिस किया होगा पिछले आंसर में भी इन्फिनिटी में भी ओपन था, यहां पे माइनस इन्फिनिटी में भी ओपन है। ऐसा क्यों? ओपन ब्रैकेट का मतलब नॉट इंक्लूडेड। अच्छा, नॉट इंक्लूडेड, क्या आप कभी भी इन्फिनिटी अचीव कर सकते हैं? कैन यू एवर अचीव infinity? No, you can never achieve infinity. Infinity is the number जहां पे आप पहुंच ही नहीं सकते। क्यों? infinity के आगे भी infinity है। So it is as simple as that. Infinities and minus infinity हमेशा open bracket रहेगा। चलो, अब everyone, all of you solve this. x greater than 4, जो मेथड बताया वही मेथड फॉलो करेंगे। आप सीधे सीधे इसका आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने मेथड बिल्कुल ही सिंपल बनाया है। कैसा मेथड? ये मेरा नंबर लाइन, ये मेरा माइनस इन्फिनिटी, 4 इन्फिनिटी। तो आंसर ग्रेटर देन 4 का मतलब 4 से लेकर के इन्फिनिटी। तो आंसर इज x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। x बिलोंग्स टू 4 टू इंफिनिटी। ओपन ब्रैकेट नॉट इंक्लूडेड। क्यों? क्वेश्चन मेरा ग्रेटर देन 4 का है। x ग्रेटर देन 4। अब सीधे सीधे तो मुझको बताओ x ग्रेटर देन 10 का आंसर क्या होगा? सीधे 10 टू इंफिनिटी। x ग्रेटर देन 18 का आंसर क्या होगा? 18 टू इंफिनिटी। अच्छा, 3x ग्रेटर देन 18 का आंसर क्या होगा? यहां पे एक हल्का सा मैथ्स का ट्विस्ट आ गया। 3x ग्रेटर देन 18, ये 3 को इधर भेज देंगे तो क्या बन जाएगा? x ग्रेटर देन 6। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6 टू इंफिनिटी। तो दैट्स हाउ वी सॉल्व दीज क्वेश्चंस, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं। सिंगल वेरिएबल, पावर 1 और सीधे सीधे x के ऊपर एक रिलेशन दिया गया है। बेसिकली x के ऊपर एक इनइक्वालिटी दी गई है। आगे बढ़े? सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। x लेस देन 10 का आंसर, x लेस देन 10 का आंसर नंबर लाइन माइनस इंफिनिटी से 10। तो सीधे सीधे आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 10। अगेन ओपन ब्रैकेट्स। तो मुझे बताओ x लेस देन 8 का आंसर माइनस इंफिनिटी से 8। अच्छा, मुझको बताओ x लेस देन -5 का आंसर। गेस करो। माइनस इंफिनिटी से -5। 3x लेस देन 7 का आंसर। इसका मतलब x लेस देन 7/3। तो आंसर इज माइनस इंफिनिटी से 7/3। आप फ्रैक्शन में आंसर छोड़ सकते हैं। सो दिस इज द वे वी सॉल्व लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ अ वेरी सिंपल फॉर्म। ये सारी चीजें तो मैंने नंबर लाइन आपको डेप्थ में समझाने के लिए बोला, लेकिन सीधे सीधे जिस तरह से आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, इन सारे क्वेश्चंस में कहीं पे भी आपको नंबर लाइन बनाने की जरूरत नहीं है। x लेस देन 8 आंसर इज माइनस इंफिनिटी से 8। x लेस देन -5 आंसर इज माइनस इंफिनिटी से -5। 3x लेस देन 7। तो जिस तरह से आप लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे कि इस साइड सिर्फ x होना चाहिए, x को छोड़ करके बाकी सारी चीजें दूसरी साइड। तो x लेस देन 7/3 आंसर इज माइनस इंफिनिटी से 7/3।
Got it? So this way we solve our question. Got it? Everyone understood? Great. आगे बढ़ते हैं. x ग्रेटर देन -3. क्या अब मैं सीधे आंसर लिख सकता हूं x ग्रेटर देन -3? एवरीवन गेस करो. व्हाट शुड बी माय डायरेक्ट आंसर x ग्रेटर देन -3? -3 से इंफिनिटी. -3 से इंफिनिटी. ओपन ब्रैकेट्स. ठीक है. अच्छा, ये हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर वही है. x ग्रेटर देन -8 का आंसर -8 से इंफिनिटी. ठीक है. दिस इज द डायरेक्ट आंसर्स. गॉट इट? ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. अब आई गेस आप लोग समझ चुके हैं ओपन ब्रैकेट्स. क्यों ओपन ब्रैकेट्स? ग्रेटर देन या लेस देन क्वेश्चंस में ओपन ब्रैकेट लगता है. ओपन ब्रैकेट मींस नॉट इंक्लूडेड. x लेस देन -18 का आंसर आई गेस सब लोगों को डायरेक्ट आंसर समझ में आता है. व्हाट इज द डायरेक्ट आंसर? -∞ से -18. तो आंसर इज -∞, -18 ओपन ब्रैकेट्स बोथ साइड. ठीक है. सो दिस इज माय आंसर. सब लोग समझ में आ गए? सबको पूरा का पूरा सारी चीजें समझ में आई? ग्रेट. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. तो ये बेसिक 6 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए. किसके? लीनियर इनइक्वालिटी के. अब पहली बार आपको डिफरेंस समझ में आया क्वेश्चन. इससे पहले मैंने क्वेश्चन क्या दिया था? x ग्रेटर देन 0. अब मैंने क्वेश्चन आपको दिया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्या डिफरेंस है x ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू 0? x ग्रेटर देन 0 का मतलब 0.1 से इंफिनिटी. x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब 0 से इंफिनिटी. तो ऊपर वाले को तो इन्होंने इस तरह से लिख दिया. नीचे वाले को भी कुछ सोचते हैं, कुछ डिफरेंस करते हैं, एक माइन्यूट सा डिफरेंस कर देते हैं जिसमें बाय डिफॉल्ट आप सबको समझ में आ जाए. वो डिफरेंस यहां पे क्लोज्ड ब्रैकेट लगा के किया. क्लोज्ड ब्रैकेट. ओपन ब्रैकेट मींस नॉट इंक्लूडेड, क्लोज्ड ब्रैकेट मींस इंक्लूडेड. क्लोज्ड ब्रैकेट किस पे लगेगा? जब मेरा क्वेश्चन ग्रेटर देन इक्वल टू का होगा. ओपन ब्रैकेट किस पे लगेगा? जब मेरा क्वेश्चन ग्रेटर का होगा. मतलब पहले वाले उसमें 0 वॉज नॉट इंक्लूडेड, सेकेंड वाले उसमें 0 वॉज इंक्लूडेड. मेरे इस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में 0 इज इंक्लूडेड. तो डिफरेंस समझ रहे हो? अगर क्वेश्चन x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होता तो व्हाट शुड हैव बीन द आंसर? 5 टू इंफिनिटी विथ क्लोज ब्रैकेट 5. क्यों? 5 इज इंक्लूडेड इन माई आंसर. ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है ना. ग्रेटर देन इक्वल टू का मीन्स 5 या उससे बड़ा. ग्रेटर देन 5 का मतलब 5 से बड़ा. ठीक है. तो ये डिफरेंस समझ रहे हो? एक और देखते हैं. x लेस देन इक्वल टू 0 का आंसर -∞ से 0. आई रिपीट, -∞ से 0. लेकिन 0 पे क्या होगा? क्लोज ब्रैकेट. 0 पे क्लोज ब्रैकेट. क्यों? क्योंकि 0 पे लेस देन इक्वल टू है. लेस देन इक्वल टू का मतलब क्लोज ब्रैकेट. अच्छा, आपने नोटिस किया होगा पहले वाले क्वेश्चंस में 0 पे ओपन ब्रैकेट था, यहाँ पे 0 पे क्लोज ब्रैकेट है, लेकिन इन्फिनिटीज एंड माइनस इन्फिनिटीज पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट है, पहले भी अभी भी. ऐसा क्यों? कॉन्सेप्ट रिमेन्स सेम. इन्फिनिटीज एंड माइनस इन्फिनिटीज कैन नेवर बी इंक्लूडेड इन माई आंसर. तो लाइफ में कभी भी
हमेशा, सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, हमेशा इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। गॉट इट? तो क्वेश्चंस कुछ सॉल्व करें। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस। नोट लिख लेते हैं। माइनस इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी विल ऑलवेज हैव ओपन ब्रैकेट, डज नॉट मैटर व्हाट क्वेश्चन। ठीक है। ग्रेटर देन और लेस देन क्वेश्चंस विल ऑलवेज हैव ओपन ब्रैकेट। ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू विल ऑलवेज हैव क्लोज्ड ब्रैकेट। सबसे पहली प्रेफरेंस ये है, इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटी हमेशा ओपन ब्रैकेट लगा दो बिना सोचे समझे। ग्रेटर देन एंड लेस देन वाले क्वेश्चंस में ओपन ब्रैकेट लगाओ, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू में क्लोज ब्रैकेट लगाओ। लेकिन किन पे क्लोज ब्रैकेट लगेगा? कांस्टेंट वैल्यूज पे। कांस्टेंट वैल्यूज पे मतलब जैसे क्वेश्चन होता x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो इसका आंसर क्या होता? 7 से इंफिनिटी। x लेस देन इक्वल टू 7, इसका आंसर क्या होता? माइनस इंफिनिटी से 7। आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? 7 पे क्लोज ब्रैकेट लगा है, इंफिनिटीज एंड माइनस इंफिनिटीज पे ओपन ब्रैकेट लगा है। सो दिस इज द जनरल कॉन्सेप्ट। एवरीवन अंडरस्टूड? ग्रेट। तो यहां तक आई गेस आप सबको समझ में आ गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सीधे सीधे आंसर लिखो। अब सारी चीजें दिमाग में नहीं, सीधे सीधे आंसर लिखो। व्हाट इज माय आंसर? 1 से इंफिनिटी। x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का आंसर 2 टू इंफिनिटी। 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 का आंसर 4। 2 यहां पे आके कैंसिल हो जाएगा, आंसर 4 से इंफिनिटी। तो दिस इज एज सिंपल एज दैट। क्लियर हो रहा है? एवरीवन अंडरस्टूड? नेक्स्ट स्लाइड पे आए। यस। x लेस देन इक्वल टू -5। सीधे आंसर बताओ। सही। माइनस इंफिनिटी टू -5। अच्छा, -5 पे कौन सा ब्रैकेट? क्लोज्ड। x लेस देन इक्वल टू -10। माइनस इंफिनिटी से -10। 3x लेस देन इक्वल टू -9। 3 उधर चला गया। x लेस देन इक्वल टू -3, तो आंसर माइनस इंफिनिटी टू -3। गॉट इट? सबको यहां तक समझ में आया? एवरीवन अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट? किसी को कोई भी कंफ्यूजन इसमें? नहीं। कूल, वेरी नाइस। आगे बढ़े। तो दिस वे वी सॉल्व आवर सिंपल क्वेश्चंस। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सीधे आंसर 3 से इंफिनिटी। x ग्रेटर देन इक्वल टू 21, आंसर 21 से इंफिनिटी। ठीक है। x लेस देन इक्वल टू -100, व्हाट इज द आंसर? x लेस देन इक्वल टू -100, व्हाट इज द आंसर? माइनस इंफिनिटी से -100। x लेस देन इक्वल टू -215, व्हाट इज द आंसर? माइनस इंफिनिटी से -215। गॉट इट? तो दिस वे क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना है। ग्रेटर देन क्वेश्चन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन है, लेस देन इक्वल टू। ग्रेटर देन क्वेश्चन
उस नंबर से इन्फिनिटी, ग्रेटर देन इक्वल टू क्वेश्चन उस नंबर से इन्फिनिटी लेकिन नंबर पे क्लोज ब्रैकेट, लेस देन क्वेश्चन माइनस इन्फिनिटी से दैट नंबर, लेस देन इक्वल टू क्वेश्चन माइनस इन्फिनिटी से दैट नंबर लेकिन दैट नंबर पे क्लोज ब्रैकेट। गॉट इट? यही चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है, आपकी लीनियर इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो जाएगा। गॉट इट? तो अब कुछ बेसिक क्वेश्चन समझते हैं, जैसे 2x greater than equal to -8. What is the answer of this? x greater than equal to -4. Answer is -4 से infinity. अच्छा, 3x less than 12. इसका आंसर x less than 4. ये 3 आकर के 12 को डिवाइड कर दिया तो x लेस देन 4. व्हाट इज द आंसर? माइनस इंफिनिटी से 4. ठीक है? सो होपफुली आपको बेसिक लीनियर इनइक्वालिटी समझ में आ गई. ठीक है? सो दिस वाज आवर फर्स्ट लेक्चर जिसमें हमने बिल्कुल बेसिक लीनियर इनइक्वालिटी समझी है. अभी इसके ऊपर धीरे धीरे और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स एंड मोर. अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम वेवी कर्व इनइक्वालिटी से शुरू करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय वेवी कर्व इनइक्वालिटी? वेवी कर्व इनइक्वालिटी मींस 2 डिग्री इक्वेशन, 3 डिग्री इक्वेशन, 10 डिग्री इक्वेशंस को सॉल्व करना. आज हमने कौन से क्वेश्चंस देखे? जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे दे वर लीनियर इनइक्वालिटी. हर एक क्वेश्चन में x की पावर 1 थी. ठीक है? तो होपफुली आज के लेक्चर में आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ गई. ग्रेट. चलो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड देखेंगे, वेवी कर्व मेथड. गॉट इट? चलो गाइस, बाय बाय, सी या, बाय.